हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेसन प्ले पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपने कुछ पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल जहां भी आप कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग करते हैं उसका इनकम बढ़ने वाला है। ये कैसे होगा, मैंने अपने पेज पे कैसे किया है और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा, कौन से वो मेरे पर्सनल मेथड है, मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है जिसका मुझे रिजल्ट मिला है, रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, सब कुछ इसी वीडियो में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कहीं भी मिस किया तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं छोटा सा एक रिकैप दे दूं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि फेसबुक पे आजकल कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू लोग काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कंटेंट मोनेटाइजेशन बोले तो फेसबुक पे जब आपको ये टूल मिल जाता है, ये फीचर आपको अवेलेबल हो जाता है, तो आप चाहे फोटो डालिए, वीडियो डालिए, रील्स डालिए, स्टोरी डालिए, टेक्स्ट डालिए, हर चीज का पैसा मिलता है। सिंपल आप समझ लीजिए कि YouTube पे जिस तरीके से वीडियो डालने का पैसा मिलता है, उसी तरीके से Facebook पे आप कोई भी चीज डालोगे उसका पैसा मिलेगा। अब हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि YouTube पे आपको कम व्यूज में ही ज्यादा पैसा मिल जाता है, Facebook में स्थिति थोड़ी सी अलग है। बट स्टिल एक रेट जो है ना वो तो दोनों जगह डिसाइड होता ही है। मान के चलो मैं अपने चैनल का एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियोज अगर मैं YouTube पे डालता हूं तो 1 मिलियन व्यू पे अराउंड $700-800 बन जाएगा। लेकिन यही व्यू अगर मुझे Facebook से मिला तो $700-800 तो छोड़ दीजिए, $10-12 भी मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये है रेट, मतलब फेसबुक पे और यूट्यूब पे अलग अलग तरह का रेट चलता है, जिसको आप आरपीएम के थ्रू समझ सकते हो। आरपीएम बोले तो 1000 व्यू पे आपकी कितनी इनकम हो रही है। यूट्यूब पे ये चीज अलग है, फेसबुक पे ये चीज अलग है। अब चलिए आज के वीडियो में हम लोग चूंकि फेसबुक की बात कर रहे हैं तो फेसबुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूजुअली जिन लोगों का कंटेंट किसी भी टाइप का है, इंडिया में अगर आपका चल रहा है कंटेंट, चाहे आप फोटो डाल रहे हो कि रील्स डाल रहे हो, तो मैंने जो चीज नोटिस किया है वो ये है कि अगर आपके फेसबुक पेज पे 1 मिलियन व्यू आता है, चाहे वो रील्स पे आए, चाहे वो फोटोग्राफ पे आए, चाहे ऐसे ही आ जाए, तो उस 1 मिलियन व्यू पे आपको मिलता है अराउंड $10 से $12। अगर इंडियन कंटेंट है, हिंदी में डाल रहे हैं या फिर कुछ भी डाल रहे हैं, मतलब बेसिक इंडियन ऑडियंस है, तो आपको 1 मिलियन पे अराउंड $10 से $12 मिलता है। अगर इसको आरपीएम की तरह देखा जाए कि 1000 व्यू में कितना हुआ, तो $0.01। उसी तरीके से 10,000 व्यू में $0.1 और 1 लाख व्यू में $1, और इसी तरीके से 10 लाख व्यू यानी कि 1 मिलियन व्यू पे $10 यानी $12 इसके आसपास। अब इस चीज को ग्रो कैसे किया जा सकता है, और मैंने इस चीज को पर्सनली अपने लिए ग्रो किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं लाइव प्रूफ कि मैंने अपने जो पेज है मेरा अपना फेसबुक पेज, वहां पे इसको किस तरीके से ग्रो किया है, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन सी वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप फॉलो करके ये चीज अचीव कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सिंपली मैं अपने फोन पे आता हूं, यहां से एक बार को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल पेज दिखा देता हूं। आरपीएम आपको मिलेगा कहां, तो सबसे पहले आपको ये मेटा जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है इस पे जाना है, फिर ऊपर ही मोनेटाइज आपको दिखेगा। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है। अभी चूंकि आज 1 दिसंबर है तो सबको 0-0 दिखा रहा है। जैसे ही आप कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिख रहा हो कि लास्ट मतलब 28 दिनों में आपने कितनी इनकम की है। एक मेरा नॉर्मल पेज है, इसका आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि व्यू अर्निंग रेट, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको तीनों चीज का यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा, रील्स का, फोटो का और टेक्स्ट का। अब देखिए फोटो से मेरे लास्ट 28 दिन में बने हैं $13 और व्यू आया है 3.9 मिलियन, यानी कि लगभग 4 मिलियन व्यू पे सिर्फ $13 बना है। मतलब इसका रेट बहुत गंदा है। मतलब मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूं कि 1 मिलियन पे सिर्फ $4 बना है, तभी तो 4 मिलियन पे 13, इतना भी नहीं, मतलब $3 के आसपास ही बना है। तो आप देख लो, मैं $10 की बात कर रहा था, $10 से भी खराब रेट मिल रहे हैं बहुत सारे पेजेस पे। यहाँ पे मैं कहीं भी क्लिक करूं तो आपको दिख रहा हो कि 000 दिखा रहा है आरपीएम, मतलब एक $0.01 से भी कम है 1000 व्यू पे, कहीं कहीं थोड़ा सा 0.01 हुआ है। तो ये इस तरह का सीन चल रहा है। अब मैं आपको एक दूसरे पेज का डेटा दिखाता हूं। तो चलिए एक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी मैं मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके आ गया। अब यहाँ से फिर अगेन कंटेंट मोनेटाइजेशन में जाते हैं। देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि लास्ट 30 डेज में यहाँ $38 बना है। ये इसलिए बना है क्योंकि हम लोगों ने इसको लास्ट 10-12 दिनों में ही इस पर ठीक से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, जो भी हम लोगों ने अभी आपको बताया है। तो इस पर क्लिक करते हैं, अर्निंग रेट पे यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए रील्स पे तो वही है 0.01, मतलब 3 लाख व्यू पे $3 के आसपास बना है। तो 1 मिलियन पे $10 वाला जो रेट चल रहा है 0.01 है, ये परफेक्टली यहाँ पे चल रहा है। फोटोज में आके देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए लगभग 25 दिसंबर तक इस पेज का भी वही हाल था जो कि पिछले पेज का था, 0.00 या फिर 0.01 से भी कम। मतलब 1 मिलियन व्यू पे 7, 8, 6, 7, 5 इस तरह का डॉलर बन रहे होते अगर इस चीज को कंटिन्यू किया जाता। क्योंकि आप देख लो 3.6 मिलियन व्यू है और $38 बने हैं, मतलब 1 मिलियन पे $10 बना है।
ये तब का बात है जब इस पे मैंने थोड़ा बहुत आरपीएम इंक्रीज किया है। मतलब पास्ट में इसकी स्थिति उससे भी बुरी थी, मतलब 1 मिलियन पे $2 $1 बन रहा है, इस तरह की स्थिति आ गई थी। बट अभी क्या हाल है देखिए, जैसे ही हमने इस पे थोड़ा सा अपना जो है तरीका इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, इस पे अब जो है आरपीएम इसका धीरे धीरे 0.1 से 0.02 हुआ, 0.03 भी हुआ है और 0.04 भी हो चुका है। मुझे कुछ दूसरे पोस्ट पे इसका डेटा दिखता है। मतलब अगर ये चीज़ अब कंटिन्यू रहेगी ही, मतलब जो भी हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है रहेगी ही, तो 1 मिलियन व्यू पे अब सीधा $5-7 नहीं, $10 भी नहीं, सीधे के सीधे $40 प्लस हम लोग की इनकम हो रही होगी। और इसका डेटा भी हमें मिला है। मैं कोई इसका पोस्ट दिखा देता हूँ। अब ये पोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे 32,000 व्यू दिखा रहा है और इनकम इसकी है $1.26। अगर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करे और यहाँ से कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक करे तो इसका रेट भी हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप रेट देख सकते हो 0.06 है, यानी कि इस रेट के हिसाब से अगर चीज़ें कंटिन्यू करी और 1 मिलियन व्यू गया तो यहाँ से हमें $60 मिलेगा। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से दोनों पेजेस की स्थिति थी है और किस तरीके से मैंने इस चीज़ को चेंज करा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर अगर आपको अपने पेज पे इस तरह का आरपीएम अचीव करना है, अपने पेज की इनकम को ग्रो करना है, तो कौन से वो 2 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, आपको कॉपी करना बंद कर देना है। प्रोड्यूस ओरिजिनल कंटेंट। ओरिजिनल का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं से आइडिया नहीं ले रहे हो, आप एआई यूज नहीं कर रहे हो। ओरिजिनल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने आइडिया लिया कहीं से, लेट्स से चैट जीपीटी से आपने कोई आइडिया लिया, कैनवा में जाके आप उस चीज को, इमेज को आप बना रहे हो या फिर रील्स को एडिट कर रहे हो। मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्शन आपका होना चाहिए। किसी दूसरे का फोटो 5 फोटो यूज किया और एक चीज बना के 6ठी फोटो बना दी, वो बहुत मजेदार नहीं होता है। तो आप पूरा का पूरा प्रोडक्शन जब आप ओरिजिनल करोगे, सब कुछ कंटेंट आप ओरिजिनल बनाओगे, तब जाके आपका जो आरपीएम है वो इंक्रीज कर जाएगा। चाहे आप कहीं का भी किसी भी कंट्री के लिए काम कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो। इसका दूसरा एक और एस्पेक्ट है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रिपीट पोस्टिंग करने लगते हैं। मैंने तो काफी ज्यादा किया है। मतलब एक फोटो मान लो कि बना लिया किसी चीज की, उसी को आज पोस्ट कर दिया, 10 दिन के बाद फिर से उसको रिपीट पोस्ट कर दिया, फिर से 1 महीना बाद फिर से रिपीट पोस्ट कर दिया। बट मैंने ये चीज करना बंद कर दिया क्योंकि इस चीज से भी आपका आरपीएम खराब होता है। तो नंबर 1 बात है कि आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। ओरिजिनल मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरनेट से आइडिया नहीं लेना है, इंटरनेट से आपको या फिर एआई टूल्स उसमें यूज नहीं करने हैं। आप दोनों काम कीजिए, बट उसमें आपकी मेहनत, आपका कुछ अलग स्टाइल, आपका एक अपना आईपी उसमें दिखना चाहिए। नंबर 2, अगर आप इंडियन कंटेंट पे काम करते रहेंगे तो आपका आरपीएम कमोबेश इसी के आसपास रहने वाला है। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो आपको थोड़े से बेहतर कंट्रीज के लिए कंटेंट बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यूएस के लिए बनाइए, यूके के लिए बनाइए, कनाडा के लिए बनाइए, ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाइए। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हुआ कि अरे भैया हम तो बनाएंगे, हम डालेंगे, लेकिन वो इंडियन ऑडियंस ही देखेगी, तो वहाँ पे चलेगा कैसे? क्या वीपीएन लगाना होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, दूसरे देश में अपने पोस्ट को कैसे वायरल करें? देखिए, पोस्ट को वायरल करने का सिंपल तरीका है फेसबुक पे, आप सभी लोग जानते हो, कंसिस्टेंसी। अगर आप सेम कंटेंट, सेम बोले तो सेम टाइप का कंटेंट 10-12 दिन तक अच्छे फ्रीक्वेंसी में डाल देते हो तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको रीच देता है, वहां के लोगों को दिखाता है। अब वहां के लोगों को ये फेसबुक कैसे दिखा पाएगा? इसके भी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वहीं से रिलेटेड निश के बारे में डालो। अगर आप आईपीएल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, प्लेयर्स के बारे में जानकारी दे रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो चीजें यूएस में जाके चले, वो इंडियन ऑडियंस तक ही रहेगी। अगर आपको यूएस में चलाना है तो पहले यूएस को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप ट्रैवल में ही काम कर रहे हो तो यूएस के जगहों के बारे में डालना शुरू कर दो। अगर आप फूड में काम कर रहे हो, फैशन में काम कर रहे हो, न्यूज में काम कर रहे हो, तो आप यूएस से रिलेटेड टॉपिक को कवर करना शुरू कर दो। तो पहला तरीका है निश डिसाइड करना, जो कि यूएस और यूके वाले निश को आप पकड़ लो, वहां के कोर टॉपिक के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दो। नंबर 2 चीज है इसी में कि आप जो है दूसरे लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हो। यूएस में इंग्लिश चलता है, यूके में भी इंग्लिश चलता है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो थोड़ी सी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, मतलब वो अच्छी कंट्री है, वहां का आरपीएम काफी ज्यादा हाई होता है। आप सभी जानते हो, टियर 1 कंट्रीज अगर आप सर्च करो तो आपको दिख जाएगा। तो आप वहां के लैंग्वेज में क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली जब भी फेसबुक उसको रीच देगा वहीं के कंट्री में देगा, क्योंकि इंडियन लोग तो उसको समझेंगे ही नहीं, लोग इंटरेक्ट करेंगे ही नहीं। और जैसे ही 1-2 इंटरेक्शन बाहर से आना स्टार्ट हुआ, आपने कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को क्रिएट किया, आपका पोस्ट ऑटोमेटिकली वहां की कंट्री में वायरल हो जाएगा। और ये बिल्कुल प्रूवन तरीका, मैंने दोनों चीजें अप्लाई करी है। इस प्रूवन तरीके के थ्रू ही मैंने अपना आरपीएम जो है 0.00 से लेके 0.06 तक ले गया हूं, जिसके थ्रू अब मैं 1 मिलियन पे सिर्फ $2-3 या $10 नहीं, 1 मिलियन व्यू पे आराम से $50 से $60 तक इनकम कर सकता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर लोगे अपने पेजेस पे। अगर आपको कोई डाउट रह गया है, सवाल सुझाव कुछ भी है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।